Good morning, class 7th. Today we are going to study exercise 10.1. Here the question says that you have to draw a line AB, take a point C outside through C, draw a line parallel to AB using ruler and compass only. तो आप रूलर और कंपास लेके तैयार रहिए। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB। ठीक, इसका नाम हम दे देते हैं, ये देखिए लाइन है AB। हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। हम इस ए बी के बाहर, अब ए बी के बाहर ऊपर की तरफ हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सी के थ्रू ड्रॉ अ लाइन। अब इस सी के थ्रू हमें एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो इस ए बी के पैरेलल होगा यूजिंग कंपास एंड रूलर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप देखो, ये सी के थ्रू, सी एक पॉइंट है जहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल। तो इसको समझने के लिए आप देखो क्या होता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन कब होते हैं, कि जब इन दोनों लाइन से पास करने वाला ये ट्रांसवर्सल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या है कि एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करेंगे। ट्रांसवर्सल कैसा ड्रॉ होना चाहिए कि जो बेस में आपको लाइन ए बी दिख रहा है ना, और ये पॉइंट सी है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, देखो ए बी से सी को, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रांसवर्सल का ही काम कर रहा है। ये डी पे कट कर रहा है ए बी पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं रफली, साइड में डी पे कट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी पॉइंट पर सी के साथ जो एंगल बन रहा है, ये ऊपर की तरफ भी सेम एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल सी डी बी बना है, ठीक है, सी डी बी एंगल, इसको हम इक्वल एंगल बनाएंगे डी सी और उस तरफ। तो देखिए हम एक कंपास लेते हैं, ना बहुत छोटा आर्क होगा ना बहुत बड़ा आर्क होगा, मिडल इस तरह से आप कंपास पे अपना बना लीजिए। और फिर हम डी को सेंटर ले करके, देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे डी को सेंटर लेके एक छोटा सा आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सिमिलर, अब इसको आप छोटा बड़ा नहीं करोगे, इसी कंपास से जो लिए वो सी पर एक पॉइंट लेके आप क्या करोगे, सेम वही आर्क कट करोगे। ठीक है, अब ये जब आर्क कट हो गया, अब आप यहाँ पर इसको मेजर करो, जो नीचे पॉइंट डी पर सेंटर लेके आर्क कट किए थे ना। आप देखो यहाँ पर हम किस तरह पे यहाँ पे रखेंगे अभी कंपास को, इसको यहाँ पे इस तरह से, और ये ठीक है, यहाँ पर सेंटर लेकर के और इस आर्क को जो हमने कट किया इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए एकदम जो इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए। अब यहाँ जो मेजर किया है इसी एंगल को हम देखिए यहाँ सी से जो हमने सेंटर लिया था इस तरफ के आर्क को यहाँ पर रख के एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है, रख के और इससे आर्क को कट करेंगे। और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, हम क्या करेंगे, सी से उस आर्क को जहाँ कट किया है उससे हम मैच कर देंगे लाइन, और यही हमारा ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये सी से हमने क्या किया, सी को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और ये जो स्ट्रेट लाइन बना हमारा, बहुत अच्छे से मिलाइएगा। सो दिस इज व्हाट, ये हमारा सी से आउटसाइड द पॉइंट, ये हमारा ए बी के पैरेलल लाइन बन गया। तो ये हमारा ये कंस्ट्रक्शन था। ओके, ये हमारा हो गया, इस तरह से आप बना। Now you can see here question number 2. What we will do, draw a line L. अब एक लाइन हम L ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ अ लाइन L, ये लाइन L हमने ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L। अब हमें क्या करना है, इस लाइन L पे कोई पॉइंट ऐसा ले लें, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L। हम इस पॉइंट, इस लाइन L पे कोई पॉइंट ले लेते हैं।
मान लेते हैं वो पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट ए से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक आर्क लेते हैं, टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर। अब हम एक आर्क सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर को लेकर के। देखिए कैसे सेंटर लिया जा रहा है। अब ये क्या है, इससे हम ये जो सेंटर लिए हैं एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और फिर इस पे आर्क वही छोटा बड़ा नहीं करेंगे, उसी आर्क को रख के फिर 120 डिग्री का आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल बाइसेक्ट दिस एंगल बिटवीन 60 एंड 120। उसी आर्क को रख करके आप एक आर्क ऊपर कट करिए और फिर 60 डिग्री पे उस आर्क को रख करके ऊपर कट करिए। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड वी विल गेट दिस इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, ए से मीट कर देंगे। सो दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एल at point A on L. Okay, now on this perpendicular, choose a point X 4 centimeter away from L. अब हम क्या करेंगे, अब एक एक्स ए एक्स लेंगे विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। स्केल से मेजर करके कंपास पे देखिए किस तरह से हम यहाँ भी करेंगे। पॉइंट ए है, यहाँ से हम ए से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे एक्स। अब ये डिस्टेंस लेंगे कैसे, स्केल लेते हैं, कंपास लेते हैं। स्केल पे देखिए हम कैसे मेजर कर रहे हैं, कंपास को जीरो पे रखे निडल ऑफ द कंपास एंड मेजर्ड द इट टिल 4 सेंटीमीटर। नाउ टेकिंग ए एज सेंटर वी विल कट एन आर्क on this perpendicular. This is the point x। ये पॉइंट क्या है, ये x है और ये क्या है 4 सेंटीमीटर का होगा ax। ठीक है, अब इस x पॉइंट से हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना कि एक पॉइंट है आउटसाइड द एल ए बी के, तो हमने फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। तो जैसे हमने दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेटिंग एंगल, तो ये अल्टरनेटिंग एंगल एक्स ए एल, ये जो एंगल है ना जहाँ पे हम पेंसिल से डॉट लगा रहे हैं, ये एंगल हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट एक्स से सेंटर लेके ऊपर की तरफ आर्क कट करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे किया था। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। ये एंगल्स क्या होंगे, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल होता है उनके बीच में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो सी हाउ वी आर ड्राइंग इट। इसे रब कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। वेट अ मिनट। अब ये हम देख छोटा सा एक आर्क लेते हैं, फिर से टेकिंग ए एज सेंटर वी विल ड्रॉ एन आर्क of any measurement. Now the same arc we will draw by taking point X as center. Okay, ये आपका आर्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट हमने आर्क ड्रॉ किया है, अब इस छोटे वाले आर्क का मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट लेते हैं कि इस एंगल का मेजरमेंट है कितना। तो ये देखिए हम किस तरह से इसको मेजर कर रहे हैं। ये जो छोटा वाला आर्क हमने ड्रॉ किया है इसको, और ये जिस परपेंडिकुलर लाइन पे जा रहा है एंगल, ये छोटे वाले आर्क का, ये हम टोटल मेजरमेंट ले लेते हैं। और फिर देखिए किस तरह से हम यहाँ पे इसको रख के मेजर कर रहे हैं। वी विल सेट द सेंटर
of compass here and cut an arc like this way. अब हमें ये एंगल का मेजरमेंट मिल गया विच इज इक्वल टू द बेस एंगल एट पॉइंट ए. ओके, नाउ वी विल जॉइन ए एक्स. अब ए एक्स को हम जॉइन कर देंगे. So this will be the line drawn from x which is at 4 centimeter away from the point of L. Okay, and this line is parallel to the given line L. Okay, अब हम इसका नाम लिख देते हैं. This is M, so L is equal to M. Okay, now we have drawn the construction here. Now what we have drawn, L is the line. Okay, and at this line A is the point from where we have drawn the perpendicular, and from point A on the perpendicular 4 centimeter away is the point X, and at that point X we have drawn another line which is parallel to L, and we have named that line M. Okay, thank you and have a nice day.